एवं च सति ही किम फलितम आ, इससे क्या फल प्राप्त हुआ, है ना। मैत्रेयी को अब वो याज्ञवल्क्य ने वो बोध कराया, उपदेश दिया, न पति कामाय पति प्रिय होती, आत्मा सुकामाय पति प्रिय होती। पति की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, है ना। न पति कामाय पति प्रिय होती। पति के लिए पत्नी प्रिय, पत्नी पति के लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। आप अपना अपने लिए ही पत्नी पति से प्रेम करती है। तो यहाँ पर कहते हैं न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम पतिश्चात्मनः एवार्थे न जायाते कदाचन। कहते हैं जो पत्नी पति से प्रेम करती है, न पति अर्थे सा प्रीति, पति के लिए ही वह प्रीति नहीं है। स्वार्थ एव ताम प्रीति, कहते स्वार्थ एव करोति ताम प्रीति, ताम वह प्रीति स्व के लिए ही करती है पत्नी। पत्नी पति से वो प्रीति कब करती, स्वयं के लिए करती, पति के लिए प्रीति नहीं करती, पति से प्रेम नहीं करती। वो पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, वो स्वयं के लिए ही पत्नी पति से प्रेम करती है। और पतिश्च आत्मना ये वार्ते न जायाते कदाचन, वो पति भी अपने लिए ही पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। पत्नी चाहे जानती है यदि मैं इससे प्रेम नहीं करूंगी तो मेरे खाना पानी आदि नहीं देगा, है नहीं, जो मेरी इच्छा पूर्ति करना है वो नहीं करेगा। अब पुरुष भी यदि पत्नी से प्रेम नहीं कर देगा तो कहेगी मेरे भोजन बना के नहीं देगी, है कि नहीं। तो दोनों उभय आकांक्षा हो गए, ये दोनों अपने अपने लिए वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। तो टीकाकार कहते हैं जाया क्रिया माड़ा या प्रीति स पत्यु अर्थे पत्यु प्रयोजना न किंतु जाया ताम पत्यो प्रीतिम स्वार्थ स्व प्रयोजना करोति। कहते हैं जाया के द्वारा जाया के द्वारा की जाने वाली जो प्रीति है पति के लिए नहीं होती, पति के प्रयोजन के लिए नहीं होती, किंतु जाया अब है प्रीति पति में प्रीति करती है, स्व के लिए स्व प्रयोजन के लिए करती है। तो श्रुति उदाहरण देते हैं यहाँ पर, न वारे जाया ही कामाय जाया प्रिय भक्ति आत्मा सुकामाय जाया प्रिय भक्ति। ऐसे जाया के लिए, जाया की कामना के लिए जाया प्रिय नहीं होती। पति अपने जाया के लिए जाया से प्रेम नहीं करता, जाया के प्रिय, जाया मतलब पत्नी के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए पत्नी से पति प्रेम नहीं करता। आत्मस्थ कामा जाया प्रिय, अपनी कामना की सिद्धि पूर्ति, अपनी कामना पूर्ति की सिद्धि के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है। कहते न वारे सर्वस्व कामा सर्वम प्रिय भक्ति आत्मस्थ कामा सर्वम प्रियम भक्ति इति आत्मा। अंतवाक्य वर्णन कर दिया। कहते हे मैत्रेयी, अरे यानी मैत्रेयी संबोधन है यहाँ पर, सर्वस्व कामा सर्वम प्रिय न भवती, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होती। आत्मस्तु कामा सर्वम प्रिय होती, आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इति अंतानाम वाक्य नाम, जो अंत वाक्य है उस प्रकरण का जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो आया है, ये मंत्र दो जगह आते हैं, दो ब्राह्मण में आते हैं। एक एक तो है या मैत्रेयी ब्राह्मण है इसमें, एक बार मैत्रेयी ब्राह्मण में आते हैं, एक बार उसमें ज्योति ब्राह्मण में शायद आ जाता है, ज्योति ब्राह्मण के अंत में आ जाता है। तो दो जगह बृहदारण्यक में एक दो मंत्र दो बार आते हैं। तो कहते हैं सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, आत्मा अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। इति अंतवाक्या नाम तात्पर्य क्रमेण विभाज्य दर्शति, अंत वाक्यों को तात्पर्य के क्रम से विभाग करके दिखलाते हैं। कहते पतिश्च भर्ता भी स्वप्रयोजना एवं जायायाम प्रीतिम करोति न जाया प्रीता। कहते पति भी, पति भर्ता भी स्व प्रयोजन के लिए, स्व सिद्धि के लिए जाया में प्रीति करता है, न जाया प्रीति, जाया पत्नी की प्रीति के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। कहते ननु एक कामनाया प्रवृत्ति प्रीति स्वार्था भवतु युगपद उभय इच्छा प्रवृत्तौ न तो प्रीति उभयार्थता स्यादिति आशंका। कहते एक कामना के द्वारा, एक कामना से प्रवृत्ति होने पर प्रीति स्वयं के लिए होती है, किंतु युगपद इच्छा उभय है ना, युगपद एक साथ उभय इच्छा से प्रवृत्ति होने पर न प्रीति उभयार्थ नहीं होगी, इति आशंका कहते हैं। ऐसे इधर से पत्नी भी जा रही है
इच्छा करे, उधर से पति भी आ रहा है इच्छा कर रहा है, तो उभयाकांक्षा हो गए ना। प्रीति तो एक तरफ से होती, दोनों तरफ से कैसे होगी, इसको लेकर के बोल रहा है, संग कर रहा है। युगपत तो वह इच्छा से प्रवृत्ति हो जाने पर तो प्रीति उभयार्थता कैसे होगी, है ना। तो उभयार्थता शायद उभयार्थ वाली हो रही है, इतिहास लेकर के कहते हैं अन्योन्य प्रेरणेप्येवा स्वेच्छैव प्रवर्तनम। कहते हैं एक दूसरे की प्रेरणा में, एक दूसरे की प्रेरणा हो गई, पत्नी को पति की प्रति, उसको भी इच्छा है, इसकी भी इच्छा है ना, तो दोनों की एक दूसरे अन्योन्य प्रेरणा और स्वेच्छा के द्वारा प्रवर्तन है। एक ही हो गई, एक दो इसमें शायद, इसमें देखता हूँ, छोड़ तो नहीं गई, मैंने भी देखा नहीं, लेकिन कितने का नहीं, एक ही है, इसमें भी एक ही है, एक ही बात कि अन्योन्य प्रेरणा है ना, अन्य एक दूसरे की प्रेरणा भी स्वेच्छा के द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। पत्नी और पति में जो प्रेरणा होती है आपसी में, तो दोनों की अपनी अपनी इच्छा होती है, स्वेच्छा से, परीक्षा से नहीं, है ना। उसकी भी इच्छा, इसकी भी इच्छा हो गई, दोनों की इच्छा होती है। हाँ, जैसे हम पशु के लिए जा रहे हैं, हम पशु के लिए घास लेके जा रहे हैं और पशु इधर घास देख करके आ रहा है। हम क्या लेके जा रहे हैं, मनुष्य जीव घास लेके गया, चारा लेके गया फिर पशु के लिए, तो पशु ने देखा मेरे लिए ला रहा, तो वो भी देख करके आ गए। नहीं खाएगा, दूध की नहीं, मतलब तृण अच्छा लगे, तृण है ना, उसका भोजन है कि मेरे लिए ला रहा है, दौड़ के चला जाता है। अब वही पशु यदि दंड लेके जा रहा है, पर पशु देखकर भाग जाएगा कि मेरे को मारने आ रहा है। तो वो है जो अन्योन्य एक दूसरे की प्रेरणा से जो अभी प्रवृत्ति हो रही है, स्वेच्छा के द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। कहते एवं उक्तेन प्रकारेण स्वेच्छा एवं स्व कामना पूर्ण इच्छा एवं प्रवर्तनम उभयरअपि इति शेषा। एवं उक्त प्रकार से कही जाने वाली एवं ना पूर्व में कही जाने वाले प्रकरण के द्वारा एवं प्रकार से स्वेच्छा के द्वारा ही, स्वकामना की पूर्ति के लिए, स्वकामना की पूर्ण की इच्छा से ही परिवर्तन पति पत्नी की प्रवृत्ति होती है। वह इच्छा कहते वह अपी शेषा है। कहते स्वेच्छा प्रवर्तनम दर्शति, स्वेच्छा के प्रवृत्ति को दिखलाते हैं। श्रमसु कंटक वेदेन बाले रुदति तत्पितः चुंबत्तेव न सा प्रीतिर बालार्थे स्वार्थे एव सः। कहते हैं बालक का जो पिता है वो छोटे से एक वर्ष का बालक, 2 वर्ष के बालक को लेकर के प्रेम करता है, तो अपने वो किसी पुरुष की जो दाढ़ी होती है ना, खड़क होती है छिदने वाली, जैसे मुंडन दाढ़ी बना ली उसने, तो 2 दिन की 4 दिन की जो दाढ़ी होती है ना, 4 5 6 7 दिन की छिद बहुत कड़क होती है, तो उसको तो राग का पुत्र को खिलाने थे, तो अपने राग से वो पुरुष पिता अपने पुत्र को मुख में लेता है, अपने सर किसको दाढ़ी को उसके मुख से लगाता है, कभी चुम्मा लेता है, तो उसकी दाढ़ी जैसे मुख से लगाता है, दाढ़ी बाल के मूछ के बाल अथवा दाढ़ी के बाल उसके कोमल शरीर पर छिदते हैं, तो जब कोमल के शरीर पर कोमल मुख पर छिदते हैं तो वो चिल्लाता है, किंतु इसको आनंद आता है, उसको दर्द होता है। किसको? बालक 1 वर्ष 2 वर्ष का बालक है, तो उसका शरीर तो कोमल रहता है, ठीक है ना, उसका कोमल है, किंतु इसका तो बाल खिला रहा हूँ है, मैं प्रेम दे रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ उससे, किंतु उसको देखा वो अपना हाथ हटाता, अपने हाथ से उसका मुख हटाता है, कभी हाथ नहीं हटा तो अपना मुख ही इधर करता है, किंतु वो पुरुष है उसका मुख के पास वो ले जाता जबरदस्ती, तो सच में तो और सच में ही तो होता है। हमको भी ऐसा किसी ने खिलाया, ऐसा हम भी खिलाते थे। और जिसकी जो पुरुष दाढ़ी कड़क बाल होते हैं ना, जिसकी दाढ़ी है कड़क है, वो छोटे 2 वर्ष के बालक को 1 वर्ष के बालक को जब लेता है तो उसके बाल छिदते हैं उसके मुख में, तो
वो अपने हाथ से उसका मुख हटाता है, तो वो मुख नहीं हटा पा, हाथ नहीं हटा पा रहा, तो वो मुख किससे टेढ़ा कर लेता। फिर भी वो जो पुरुष राग से प्रवृत्त होकर के क्या करता है, उसके मुख किससे मुख लगाता है, रगड़ाता है। तो गुस्सा छिदता था ना, ये एक बार अनुभव कर लिया कि इससे तो दर्द हो रहा है, तो दूर भगा देता था, है ना। तो किंतु वो पिता राग से तो करके उसको जबरदस्ती करता, वो तो रोता रहता है, किंतु पिता क्या राग के द्वारा प्रवृत्त होता रहता है। तो कहते हैं श्रमसु कंटक वेद है ना, श्रमसु कंटक वेद के द्वारा, शिशु कंटक कांटा, तो शिशु कंटक वेद के द्वारा बाले रुदती तत्पिता, किंतु बालक के रोने पर भी, बाले रुदती, बालक के रोने पर भी तत्पिता, उस बालक का पिता चुंबती एवं, चुम्बन लेता रहता है, जबरदस्ती चुम्बन लेता है। कहता न सा प्रीति बालक, जब पिता उसकी जो बालक के लिए प्रेम कर दिखला रहा है, कर रहा है, तो बालक की प्रीति के लिए नहीं है, कहता स्वार्थी पिता, ईश्वर के लिए, पिता के लिए, क्योंकि उसको राग है, उसके शौर्य में से प्रेम कर आनंद आ रहा है उसको, और बालक को तो परेशानी हो रही है उससे, बालक को केंद्र बाले रो रही, बालक तो रो रहा है। राग है ना, राग नहीं छोड़ रहा, नहीं पता है, पता भी रहता है, फिर भी वो राग रहता है नहीं, राग व्यक्ति राग से ज्यादा प्रवृत्त होता है। इतने अब नहीं पंचदशी तो ये नहीं पढ़े, लेकिन उनको अनुभव तो उनको है कि मेरे बाल कितने कड़क हैं, ये चित्ते हैं, है ना। अब बालक में नहीं, बड़े के सामने जब स्पर्श करते हैं ना वो स्त्री आदि के हाथ पुरुष से, तो उसके बाल तो स्त्री के मुख में भी छिपते हैं, तो वहां तो उनको ज्ञान है, उसको बोल देते हैं। बालक तो नहीं बोल पा रहा, ठीक है, स्त्री तो बोल देती है, तो लेकिन वो राग के कारण व्यक्ति वो प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं पित्रा क्रियमाणम पुत्र मुखादि चुंबनम न पुत्र प्रीत्यार्थे तस्य श्रमसु कंटक वेदेन रोदन कर्तकत्वाद अतस्तत्पितुः स्वतुष्टये तुष्ट्यर्थे अर्थम एव इति अवगंतव्यम कहता पिता के द्वारा की मानी, पिता के द्वारा किया जाने वाला जो पुत्र के मुखादि चुंबन है वह पुत्र की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए नहीं है, क्योंकि तस् उस पिता उस बालक का जो श्रमसु कंटक है, जो उसे पुरुष बालक है ना, बालक के तो पिता के मतलब उस तस् उस पिता का है ना, पिता के श्रमसु कंटक वेद से अपने पिता के क्या श्वश्रु दाढ़ी के बालों के कड़क बालों के द्वारा, कड़क वेदन के द्वारा उसका बालक क्या हो रहा है, रोदन करते वो तो रोज चिल्लाता रहता है। उस बालक के उस एक दाढ़ी मूंछ के छिदने के कारण वह उस बालक वह रोदन करते देखा जाता है, अतः वो रोता रहता है। अतः इसलिए रोदन करते होने से उस दाढ़ी मूंछ के छिदने के कारण रोने की प्राप्ति हो जाने से, अतः तो उसको दर्द होने से, तो अतः इसलिए तत्पितुः स्वतुष्ट है। कहते हैं वहां पर यदि बालक को प्रसन्नता आती उसके मुख चुंबन से पिता के, तो फिर वो रोता नहीं। यदि बालक को प्रसन्नता होती उससे पिता से, दाढ़ी मूंछ उसकी दाढ़ी आदि नहीं छिलती, जब जिस वक्त उसकी दाढ़ी छोटी छोटी काट दिया तो बड़ी बड़ी हो गई तो नहीं छिलती, तो फिर वो नहीं रोता। या तो पूरी काटी थी, सेव किया, मुंडन कर लिया, या फिर बड़ी बड़ी हो गई, जैसे बड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर वो नहीं छिलती, बहुत बड़ी हो गई तो नहीं छिलते, जैसे ये बाल नहीं छिलते सर वाले बड़े हैं, ऐसी ये दाढ़ी बड़ी हो गई तो नहीं छिलते। किंतु जो सेव किया है 2-3 दिन बाद होती है, मुंडन करने के पश्चात जो 3-4 दिन के बाद की जो दाढ़ी होती है वो खड़क होती है, तो वो छिलती है। हाँ नया, कड़क रहता है। तो ऐसे तो कहते हैं, तो उसके कहते हैं श्रमसु कंटक वेद से रोदन करते वजह से, अतः इसी पिता के उस पुत्र का जो पिता की तुष्टि है, वह पिता की तुष्टि के लिए ये होता है, पुत्र के लिए नहीं होता। तस्य यानी बालक का, तस्य बोल रहे तस् बालक का श्वश्रु कंटक वेद से रोदन करते देखा जाने से, अतः इसलिए तस् उसका पिता बालक के पिता की तुष्टि के लिए ही वो जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं
चेतनेषु पति जाया पुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीति स्वार्थ परत्वार्थ संदेहे संभवात् अचेतनत्वेन इच्छा मात्र रहितस्य वित्तस्य वित्त विषयस्य शंका एव नास्ति इति अभिप्रेत्य न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् आह। कहते हैं चेतन जो है ना, पति है, जाया पुत्र आदि में किए जाने वाली प्रीति है स्वार्थ परत्व दोनों प्रकार की है। स्वयं परत्व है ना, कहते हैं स्वार्थ परत्व में संदेह का संभव हो जाना, इसमें तो संदेह की संभव है। पत्नी है, पुत्र है, पिता आदि है ना, इसमें तो स्वयं के लिए भी हो सकती पर के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ पूर्व पक्षी का आता है, सिद्धांत कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं पति पुत्र जाया आदि में किए जाने वाली प्रीति है स्वार्थ परत्व संदेह संभव हो जाने से अचेतन, यहाँ पर संदेह हो सकता है कि इस पिता के पत्नी के लिए कर रहा है अथवा स्वयं के लिए कर रहा है, पुत्र के लिए प्रीति कर रहा है अथवा स्वयं के लिए कर रहा है, यहाँ तो संशय हो सकता है। जैसे खिलाते हैं ना, बालक रोता है तो उस रोते हुए बालक को फिर दूसरा जो पिता है माता है उसकी उठा लेती है, खिलाती है, तो वहां पर क्या हो गई, उसको पुत्र के लिए ही वो प्रीति हो गई, हुई कि नहीं हुई। जैसे बालक रोने लगा तो उसको खिलाती है माँ है, भाई है, बहन है, जो भी हो गए, उसके माता पिता खिलौना देते हैं, तो बालक की प्रीति के लिए हो गए। तो कहते हैं यहाँ पर है पति ही जाया पुत्र आदि में जो किए जाने वाली प्रीति स्वार्थ और परत्व संदेह का संभव हो जाने से यहाँ पर तो किंतु अचेतनत्व में अचेतन जो पदार्थ है, कौन से, जिसमें चेतनता नहीं है, ऐसे अचेतन इच्छा मात्र रहित वाले पदार्थ का वित्त विषय की तो वहां पर शंका ही नहीं है। स्वार्थ परत्व विषय में शंका ही नहीं है कि स्व के लिए प्रीति कर रहा है कि पर के लिए, वो तो क्योंकि अचेतन है, अचेतन होने के कारण वहां पर शंका नहीं होती कि वित्त के लिए प्रेम कर रहा है कि दूसरे के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है कि वित्त के लिए कर रहा है, ये शंका उत्पन्न स्वार्थ परत्व वहां पर अचेतन जड़ में नहीं होती। तो वहां पर तो कहते वो चेतन के लिए उसकी रक्षा करता है, किसके लिए, अपने स्वयं की प्रसन्नता के लिए उस वित्त आदि की रक्षा करता है, सोना चांदी की। तो कहते हैं इति अभिप्रेत स्वीकार करके कहते हैं अरे वित्तस्य, हे मैत्रेयी, वित्त की कामना के लिए वित्त प्रिय नहीं होता, वित्त की इच्छा क्योंकि वो तो जड़ ही है, उसकी कामना के लिए क्या होगा ऐसे, किंतु आप अपने लिए ही वित्त प्रिय होता है, अपनी आत्मा के लिए स्वयं के लिए ही वित्त प्रिय होता है, धन प्रिय होता है, वित्त धन। तो यहाँ पर कहते हैं निरीक्षम अपि रत्नादि वित्तम यत्नेन पालयन् प्रीतिम करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न संकितम। कहते हैं इच्छा से रहित जो रत्नादि वित्त है वह उनको यत्न पूर्वक जीव पालन करता है। जो वित्त आदि में प्रीति देखी जाती है वह वित्त के लिए नहीं होती, वो स्वार्थ के लिए ही होती है। वित्त में जो धन में जो प्रीति देखी जाती है वह स्वार्थ के लिए होती, वित्त के लिए नहीं होती। वहां पर वित्त में अचेतन जड़ जो वित्त है उसमें, अचेतन जड़ वित्त है उसमें प्राप्त स्वार्थ की शंका तो उत्पन्न ही नहीं होती कि स्वयं के लिए है कि पर के लिए है। वहां पर क्यों, जड़ है, जड़ में कोई स्वयं तो प्राप्त नहीं होता, वो तो चेतन के लिए ही वो होते हैं। जितने भी साधन आदि होते हैं किसके लिए होते हैं, चेतन के लिए ही होते हैं, जड़ के लिए जड़ नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं चेतनत्वे भी वाहन आदि इच्छा रहित पशु विशेष न वारे पशु नाम इति अस्य वाक्य से तात्पर्य। चेतन होने पर भी वाहन आदि की इच्छा, चेतन ऐसे बैलगाड़ी आदि है कि नहीं है, बैलगाड़ी बैल है, घोड़े है, अश्व है, हाथी आदि है, ये इनमें इनके लिए वो इच्छा नहीं करता, अपने लिए उनको पालन करता है व्यक्ति। वो नहीं चाहते कि पशु नहीं चाहते कि मेरे को बंधन में डालना बैल नहीं चाहता कि मैं गाड़ी में जीतूं, किंतु जबरदस्ती जोत लिया जाता है उसको जिसने पाला है। तो जंगल में रहने वाला पशु तो बस मस्त आनंद से घूमता है ना। को बांध के काम करना था, लेकिन दो को ही बांधते वो पाप होता है। नहीं उनको तो खून निकाल देता है। हाँ, जहाँ जहाँ पर चार की जरूरत है वहाँ यहाँ पर दो की, प्राय का दो ही बोल। हाँ ज्यादा,
हाँ मतलब उनके ऊपर मेहनत नहीं बढ़ बैठ जाएगा। हाँ लेकिन पालते हैं इसलिए अब क्या करें। अब जंगल के जो पशु रहते हैं उस पर तो घूमता है, लेकिन उनको भी समस्या होती है। लेकिन उनको जंगली पशु हिंसक पशु उनकी हिंसक पशु की हाँ वो तुरंत ही उनको और समस्या होती है, उनको मरने तक। बारिश में तो कहीं अलग अलग हो जाता है, गर्मी में तो जल सूख जाता है। दक्षिण में वो योगिनी माता जी एक अच्छा बात है। एक दिन क्या है, पूरा दूध निकालते थे वहाँ आश्रम, उनको बुला के डांस किया, आप क्या ध्यान करते हैं, वो धर्म नहीं है, पहले बच्चे को खिला के, बच्चे को तो पूरा दूध नहीं चाहिए, तो कुछ दिन पहले पहले 3 दिन 4 टन, इसके बाद 3 टन, इसके बाद 2 टन, फाइनल में 1 टन, तो लंबा समय तक 1 टन पूरा उसी को होना चाहिए, इसके बाद हम निकालना चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं, पूरा उसको दिखाएंगे, वो दूध छोड़ने से दिखाएंगे, उसको बांधेंगे, फिर तो दोबारा उसको दिखा के फिर पूरा निकाल देते। उस समय बोला, माता जी बोला कि वो बात करते हैं बच्चे से, मामा बच्चे रो रो के बोलता है कि माँ देखो कुछ भी दूध नहीं छोड़ा है, सब ले लिया वो लोग। फिर वो गाय उसको पूछ के पीछे ऐसे चाट के बोलता है कि देखो वो लोग हमको घास दे रहे हैं, हम जंगल में जाएगा तो हमको प्राणी आदि में डर लगता है, अगर हमको रक्षा भी कर रहे हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा कुछ बच के रखूंगा, हमको पूरा नहीं देंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब वो घास खा सकते हैं, ऐसा समझाते हैं। इसलिए वो बहुत पवित्र मन वाला त्याग का भाव होता है। सही है। हाँ तो नियम है कि गाय के लिए एक तो छोड़ना चाहिए खाना, लेकिन जो जो करते हैं ना किसान लोग आदि जो है व्यापारी, वो नहीं छोड़ते, वो तो बच्चे को मार देते हैं, मार देते हैं, पुरुष निकलेगा तो काटने के लिए मार देते हैं वो लोग, पशु भैंस वाले के तो पड़े आदि है ना, मार देते हैं, दूध पिलाना पड़ती है तो मार देते हैं, दूध देती है, दूध देते इंजेक्शन लगा देंगे, नहीं देगी तो देते हैं। हमारे साइड तो ऐसा है कि उसको ऐसा अभ्यास नहीं करवाते, बच्चे को छोटे ही नहीं, माँ के दूध निकाल के फिर उसको नीचे पिलाते हैं शुरू से ही, तब गाय को पता नहीं चलता है कि ऐसा भी एक प्रक्रिया होता है, इसलिए वो हाथ में आने से ही दूध दे देता है, पहले ही उसको चूने नहीं देते स्तन को, ऐसा जर्सी आदि गाय को। हाँ चलिए तो आगे चलते हैं ना। कहते हैं चेतन होने पर भी वाहन आदि इच्छा, बहन वाहन है ना, वाहन आदि इच्छा से रहित पशु विषय की, पशु नहीं चाहता कि मैं ढोऊं, है ना, वो इस तो वाहन आदि इच्छा से रहित पशु विषय का न वारे, कहते न वारे पशु नामिति, इस वाक्य कहते हैं पशु के लिए पशु से प्रेम नहीं करता, अपने लिए पशु से प्रेम करता है। कहते हैं अनिच्छति बलि वर्दे विवाही सते बलात् प्रीति सह वर्णिंग अर्थैवा बलि वर्दार्थ था कुतः। कहते हैं अनिच्छति बलि वर्दे विवाही सते बलात्, इच्छा नहीं है बलि वर्द की, यानी विष्णु की, बैल की, फिर भी जबरदस्ती बल पूर्वक बढ़ के उसको जोत वाहन में जोड़ देता है ढोने के लिए, गाय इधर से इस देश से उस देश को ले जाने के लिए जबरदस्ती क्या कर देते हैं, ढुलाने के लिए वाहन मतलब वजन ढुलाने के लिए उसको गाड़ी में जोड़ देता है। कहते विवाही ईष्यते, विवाह भार करने, भार को ढोहन, भार को बहन करने की इच्छा से उस बलिवर्द को क्या कर देता है, विष्णु को वाहन में जोड़ देता है। अनिच्छति, किंतु इच्छा नहीं है उसकी, किसकी, बैल की इच्छा नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बल से उसका जो स्वामी मालिक है जोड़ देता है, लगा देता है। होएगा वो तो नहीं है ही, हाँ उनका भी अभ्यास हो जाता है। और एक गाय को एक दिन इतना गुस्सा के बहुत काम ले लिया वो वृषभ को,
सोचा कि जब ये हमको थोड़ी सी 5 मिनट के लिए भी मुझे बांधना भूल जाएंगे ना, और इस बार छोड़ के चले जाओगे जंगल में। एक दिन ऐसे ही तो किसान छोड़ दिया, वो भाग गए, भागा 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 भागा, और सोचे कि हाँ हम अभी जंगल से मुक्त हो गए। फिर एक दूसरा 10-15 किलोमीटर दूर होकर एक पेड़ के नीचे छोड़ा। उस दूसरा गाँव का कोई किसान आके देखो ये पेड़ बहुत बढ़िया है, उसको पकड़ करके फिर वो हारने लगा है। ऐसा प्रारब्ध हम जितना भागेगा छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रीति भाग जाते हैं ना, तो फिर दूसरा पकड़ के काम में लगा लेते हैं। नहीं, दूसरा नहीं, गधे वाले गर्दभ वाले ही पकड़ते हैं। दूसरे कौन, छूने से उनको स्नान करना पड़ते है, तो दूसरे नहीं पकड़ते उसको। तो कहते हैं प्रीति सक बड़े करता, कहते हैं बलि व्रत में जो प्रीति होती है वो बणक के लिए होता है। प्रीति जो बलि व्रत में की जाती है बैल में, कहते हैं बणक के लिए यही वह प्रीति होती है। बलि व्रत था, बलि व्रत अर्थतः को था, बलि व्रत के लिए कैसे हो सकती है वो, क्योंकि बलि को तो इच्छा ही नहीं है कि मैं वाहन का वहन करूं, उसकी इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको बल में जोड़ देता है। इसलिए वो बलि व्रत से प्रेम करता है। कौन? बणक। क्यों? उसको मालूम कि यदि इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं तो वहन नहीं कर पाएगा, मेरे से काम नहीं चलेगा। इसलिए उसको वाहन का सामान ढोलवाने के लिए उससे बलि व्रत से क्या करता है, प्रीति लगता है। तो बलि की बणक के लिए वो प्रीति है ना। व्यापारी के लिए बणक है ना, व्यापारी की वह प्रीति होती है, बैल के लिए प्रीति वो नहीं है। जिस दिन वो अरे दुबला पतला हो जाता है ना, तो कम खिलाते हैं उसको। अतः चलो उसको तो है खिलाना पड़ती है, जैसे जो गाय दूध नहीं देती उसको फिर वो खली आदि नहीं खिलाते, उसको सूखा घास आदि दे देते हैं। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं बलि वर्दे अनडुहि अनिच्छति भारम बोढ़म इच्छा कामो इच्छा कामुक इच्छा है ना, इच्छा कुर्वती, हाँ इच्छा कुर्वती, इच्छाम अकुर्वती अपि बलाद विवाहयिष्यते बाहेतुम काम्यते तत्र भानादि विषयः प्रीतिर बणिक अर्थता एवं न बलिवर्तता इति अर्थ। कहते हैं बलिवर्त में अनाडूहा बैल में अनिच्छति भारम बोढ़म, इच्छा नहीं है फिर भी भार को वहन करने के लिए कहते हैं आकुर्वती, ना करती हुई, इच्छा न होते हुए, ना करते हुए, बल से, कहते हैं बल से बला से विवाही से वहन करने के लिए इच्छा करता है, वहन करने के लिए काम है वो बण क्या करता है, वो वहन करने के लिए वाहन यानी वजन को ढुलाने के लिए उसको जोड़ देता है, तो काम है इच्छा करता है। तत्र वहां पर वाहन आदि विषय प्रीति बणे का अर्थता एव, कहते वाहन जो ढुलाने के लिए वाहनार्थ में जो प्रीति है बहन आदि में, इस देश से उस देश में ले जाना। तो वाहन आदि के विषय में जो प्रीति होती है बड़े अर्थ वाली, व्यापारी अर्थ वाली होती है, वृषभ अर्थ वाली नहीं होती। वृषभ के लिए वो प्रीति नहीं करता है ना, आता वो उसके लिए वो अरे खिलाता पिलाता वो नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन सब की है प्रीति। सुर भी बोल दिया, नर भी बोल दिया, मुनि भी बोल दिया। मुनि में सारे बाबा आ गए। मुनि तो विश्वास भाव से सुना जाता है। अरे तो उनको भी तो क्या है कि मैं इसको विद्या दूंगा, यदि कोई मुनि जानते तो इसको उपदेश करूंगा, इसलिए उसको प्रेम करता है शिष्य से। तो आश्रम है तो मैं इसको आश्रम बना लिया, ये बाबाओं को नहीं रखूंगा, झाड़ू पोछे कौन लगाएगा, और रोटी कौन बनाएगा। यदि नौकर को रखता हूँ तो नौकर को ज्यादा पैसा देना पड़ती है, और उसका भरोसा नहीं है नौकर का, है कब मजदूरी भी देना पड़ती है। दूसरे अरे उसको कहीं सामान न ले जाए, ये भी शंका हो सकती है। किंतु बाबा ये भी हो, और बाबा ऐसा बोलते हैं कि सेवा ही सब कुछ है। बाबाओं को रख लेते हैं तो कहते हैं बाबाओं को पैसा भी नहीं देना पड़ेगी और हमारा काम भी चलता रहेगा, श्रद्धा पूर्वक करेगा भी, थोड़ी छूट दे दिया। और कुछ लोग बोलते थे
बूढ़ा होने के बाद हमको देखने के लिए कोई वही होना चाहिए। सही का ऐसा हर जगह स्वार्थ ही है। सही है। और जो छोटे जो बाबा हैं उनको भी एक स्वार्थ है, हमेशा रहेंगे तो खूब मेरे खाने पीने को मिलेगा, आश्रम मिल रहा है, सोने का है, उनका भी एक स्वार्थ है। उनका भी जो बाहर से आने वाले बाबाओं का भी स्वार्थ है और इनका भी स्वार्थ है, दोनों और दोनों का स्वार्थ रहता है। अब गुरु का स्वार्थ ये है कि मैं नहीं इस पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी को मैं भूल जाऊंगा। अब शिष्य का भी स्वार्थ ये है, यदि नहीं पढ़ेंगे, इनसे नहीं सेवा करेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं। जीवन मुक्त का तो जिसका जुबा होता है, जीवन मुक्त में ऐसा स्वार्थ नहीं होता। नहीं वहाँ पर नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा रखना पड़ती है, क्योंकि वो भी उपदेश करते हैं नहीं करते, वो भी कहते हैं मैंने विद्या अर्जन कर ली अब इसको उपदेश करूँ। राजा भरत का यही तो हुआ था, राजा भरत का ही हुआ था। राजा भरत ने कहा, गंडकी किनारे रहते थे वो, तो गंडकी किनारे रहते 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 उनको एक दिन अकेले रहते थे, सन्यासी तो थे हो गए, सन्यासी अथवा जो भी रहे, राजा भरत तो गंडकी राजा भरत, जड़ भरत तो बाद में फिर बने वो, और रहते थे। एक काल में उनको हिरणी गंडकी किनारे कोई हिरणी आई गर्भवती, तो हिरणी आए तो पानी पी रही थी, उसी समय से धार दिया तो उस डर के मारे वो नदी में छलांग मारी, उसी समय प्रसव हो गया। वो तो भाग गई, जंगल में चली गई हिरणी। अब वो बालक उसके गर्भ से निकल गया तो वो देखा बहरा, तो राजा भरत उसी समय अरे संध्या बंदन कर रहे तो उसको अपने आश्रम में ले आए, खिलाया पिलाया, खूब बड़ा हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। तो उनके मन में इच्छा होती, यदि ये पुरुष होता तो मैं इसको उपदेश करता। उनको इच्छा हो गई, यदि ये पुरुष होता, शिष्य होता, मेरा पुरुष होता तो मैं इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता। उनको क्या जरूरत थी, लेकिन उनको संकल्प हो गया, वो संकल्प हो गया तो बाद में फिर पास में रहते 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 राग भी हो गया, उसके प्रति मोह भी हो गया। वो आके ऐसा उनको फिर उनका सारा संध्या बंधन छूट ही गया था उसके कारण, पूरे सारा संध्या बंधन। देखो मेरे छोटा बच्चा मेरे आश्रित है, मैं इसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मेरे आश्रित है, इसका कोई नहीं है, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। उसके लिए घास लाना है, फिर ये लाना है, कहीं जंगल में चला जाता, उसके पीछे भी ढूंढने जाना पड़ती थी, आया नहीं है, कोई जानवर तो नहीं खा, एक चिंता होने लगी, जानवर तो नहीं खा गया। एक दिन नहीं आया तो बड़े उदास हो गए, शाम सुबह से गया, शाम को लौट करके नहीं आया, दूसरे दिन आया, बड़े उदास हो गए। एक बार गया तो फिर चला ही गया, वो मिल चला गया, वो तो चला। अब वो उसी दुखी में वो तो चला गया, जब लौट के नहीं आया, 1-2 दिन देखा नहीं आया, उसी दुखी में वो प्राण छोड़ दिए। तो अगले जन्म में हिरण ही बन गए, क्योंकि हिरण शरीर में प्राप्त हो जाने पर उनको पूर्व ज्ञान की स्मृति बनी रही। देखो मैं इस एक हिरण के बच्चे के कारण मैंने हिरण होने की प्राप्ति हुई। पर वो अपनी मंडली के साथ नहीं रहते थे, वो बस सूखा सूखा घास खाते थे। वो मंडली वाले उससे कहते थे ये कैसा है, हमारे साथ नहीं रह रहा, ये अलग जा रहा है, हम अलग जा रहा है। शुरू में तो प्रेम किया मंडली वालों ने, उनके समूह वालों ने, बाद में उन्होंने प्रेम करना छोड़ दिए, इससे ये अलग ही रहते थे। उसमें उनको फिर वो जान गए थे ना, पूर्वजन की स्मृति जाग गई थी, इसलिए बाघ आदि का कोई भय नहीं था उनको। तो सूखा घास खाते थे, उनके साथ संबंध नहीं बनाया उन्होंने, हिरणी आदियों के साथ स्वतंत्र रहते थे। काल 6 पर होने के बाद मर गए, फिर बाद में ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। और 5 जड़ भरत नहीं, भरत नाम से होते, लेकिन जड़ बुद्धि का वो नाटक किया उन्होंने किया। यदि इस बार फिर भी पहले तो वो हिरण के कारण मेरे को हिरण प्राप्ति, ये भरत था, बस लोगों ने पर जड़ बुद्धि है, गायत्री मंत्र का भी उपदेश नहीं किया। भरत ही था, रख दिया उसको भरत नाम उसके माता पिता ने। तो उन्होंने देखा जब अरे 5 वर्ष का हो गया, 8 वर्ष का अपने संस्कार कर दिया, उसके बाद गायत्री का उपदेश किया, सीखा ही नहीं उन्होंने। 2 साल 3 साल तक गायत्री उपदेश करते रहे, कंटेस्ट नहीं करे, जनेऊ पहन लिया थी, वो उतारा ही नहीं दोबारा का। जनेऊ तो 3 महीना में एक बार उतारना पड़ती है, गंद हो जाता है 3 महीना में। यदि मुंडन नहीं करवाया तो 3 महीना तक पहन सकते हैं, है ना, अति खंडित नहीं हुआ 3 महीना तक चलेगा। इसके वजह वो तो जब से पहना तब से डला ही है गले में,
बदला ही नहीं, वही अंडरटेक डाल लिया, उठ जाना। तो कब से पड़ा हुआ पड़ा, जब से डाल दिया डाल ही लिया, डर ही हुए। अब जनरली मोटी हो गई थी, अब वो महल आधी लाख लाख हो गई, और का बदलते नहीं, कान पे नहीं चढ़ाते, है ना। अंट लग गए, एक बार हो गया, जने हुए मान लिया ब्राह्मण है का बालक है, जने हुए इस बस गाजी का उद्देश्य सोच नहीं है आप। अब उसके माता पिता ने, बड़े माता पिता जब तक थे तब तक तो उनको बहुत प्रेम किया उन्होंने, माता पिता दया रख ले। जब तक माता पिता दोनों चले गए तो भाइयों ने देखा कि ये तो किनारा कर दिया, काम करवाते थे, काम वो उल्टा सीधा करता था। काम एक बार कोई थोड़ा सा दीवार बनाने के लिए बनाए तो वो पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया था दीवार से। हाँ वही तो उन्होंने कहा इधर खोद दो, तो वो खोदते रहे। तो भाई पक्षी को बताने के लिए पहले भी वो खेत में डाल दिए, तब वो ऐसा ही वहाँ ही कंटिन्यू कर खेत में पक्षी को हटाने के लिए। वहाँ भी पक्षी को हटाते नहीं तो उनको देख के थोड़ा पक्षी डर के जाते थे। बाद में देखो कोई रोटी देकर खा लेता, नहीं दे नहीं खाते थे, मांगते भी नहीं थे। तो बाद में यार भाई आदि परेशान हो गए, फिर कहीं जा रहे थे उस समय राजा नहुस पाल के लेकर दत्तात्रेय भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। तो ये उस समय उसी रास्ते से जा रहे थे, रघुगण, राजा का रघुगण। तो ये जा रहे थे, उस समय एक पहाड़ थक गया, इनको जोत दिया, पाल की, हाँ 4 जने होते हैं, एक आदमी को कुछ हो गया था, तो एक थक गया था, तो इस जोड़ हट्टा कट्टे देख कर किनको जोड़ दिया हट्टे कट्टे से। तो उनको जब ले चले तो चीटी न मजा, तो वो उचक के चलते थे, बचा के चलते थे। तो इन्होंने दूसरे जब एक बचा के चलते थे, उचक के चलते थे, तो दूसरा पाल की डग में जाती थी। तो राजा को परेशानी, उन लोग राजा डांट ठीक ठीक क्यों नहीं चल रहा है, 1 बार टोका, 2 बार टोका, 3 बार टोका। उन्होंने कहा हमने ये नया जो पहाड़ है ये परेशान करता है, हम तो ठीक ठीक चल रहे हैं। तो उन्होंने कई बार उल्टी सीधी बात बोले, उसके वजह जब देखा तो ज्यादा क्रोध सहन नहीं हुआ राजा को, तो उतरे आया। फिर उसने यार उल्टे सीधे राजा ने बोला, तो उसने फिर उत्तर दिया, वेदांत के अनुसार उत्तर दिया। उससे पहले राजा ये पाप करने जा रहा था, पाप से उसको मारने के लिए उतना क्रोध आ गया राजा को। फिर उसको शिक्षा देने से उनको पता चला अभी राजा अभी हम चुप रहेगा तो राजा हमको तो पाव में मारेंगे, फिर अनाधिकारी बन जाएगी, जीवन मुक्त को साथ ऐसा व्यवहार करने से मोक्ष का अनाधिकारी बन जाएगी। उसको रुकने के लिए, उसको राजा को बचाने के लिए वो खुद थोड़ा फिर बात करना शुरू कर दिया। तब उनको पता चला कि वो कितना बड़ा। फिर बाद में देखा, जने देखा तो उसने मालूम पड़ा कि तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, कौन हो, गुप्त वेशन ने। तो उसने वेदांत का ज्ञान दिया। दत्तात्रेय भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए जा रहा था। हाँ दत्तात्रेय तो सतयुग में पैदा होते हैं। परंपरा चल रहा है, वो सच्ची से हमारा विश्वास करने वाला में है वो बात, उनका तो परंपरा एक अवतार के बाद एक अवतार कंटिन्यूस। अभी जो माता मान के योगिनी के है वो कमंडल और जो शेर का चर्म, वो सब वहां से ही परंपरा से वो आ रहा है। वो खुद देख के मान के प्रभु नाम से लास्ट अवतार वो सब रहेगा, वो भी सब तो अनिमा गरिमा ऐसे दत्तात्रेय के है, पूरा ऐसे ही होता है। वो लोग ऐसे ढूंढ ढूंढ के वहाँ यही अर्थ है, यही योग्यता है, ऐसा वहाँ देख के चले। और माता जी से 2 बार कोई पूछा आप पूर्व में कौन है, तो 2 बार बताए हम दत्त स्वरूप है, इतना बात है, खुद माँ उनका मुंह से बोला है। पता नहीं दत्तात्रेय का एक शरीर नहीं, मतलब भगवान अभी भी है, चिरंजीवी भगवान है, विष्णु भगवान है, उनको मरता ना बार बार। दत्तात्रेय भगवान है, विष्णु भगवान का रूप है। तो जो जड़ भरत को घर वालों ने निकाल के दिया था, निकाल दिया तो परामंत्र रहते थे। जब रघुगण को ज्ञान का उपदेश दिया ना, तब सब जान गए तो ब्रह्म ज्ञान है। फिर इसके पश्चात फिर वहां से समाप्त हो गया चरित्र उनका। क्या रहे, अवधूत वन से घूमते रहते थे, रघुगण तक ही मालूम पड़ा, रघुगण राजा था।
यहाँ तक उनका शरीर था। इसके बाद शासन परमाणु बंद करके अभूत अवस्था में रहते घूमते थे, तो खाली छपन होकर के शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ पर आगे कहते हैं अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, नवारे ब्राह्मण कामाय इति वाक्य से तात्पर्य। तो कहते हैं नवारे जो ब्राह्मण है ना, नवारे ब्राह्मण कामाय, ब्रह्म की कामना के लिए, ब्रह्म की कामना के लिए नहीं करते, अपनी कामना के लिए आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं। ब्रह्म की कामना के लिए ब्रह्म की चिंतन नहीं करते, अपनी कामना के लिए ज्ञान का चिंतन करते हैं। तो ब्राह्मण के लिए उससे प्रेम, ब्राह्मण से प्रेम नहीं करते, ब्राह्मण की कामना के लिए ब्राह्मण से प्रेम नहीं करते, अपने लिए ब्राह्मण से प्रेम करते हैं। अथवा ब्रह्म मुक्त हो जाए इसके लिए नहीं, अपने मुक्त होने के लिए ब्रह्म का चिंतन करते हैं। जी, ब्रह्म के लिए ब्रह्म की चिंतन नहीं करते, अपने लिए ब्रह्म का चिंतन करते हैं, मुक्ति पाने के लिए ब्रह्म का चिंतन करते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण्यम मेस्ति पूज्योहम इति तुष्यति पूजया अचेतेन यः जातिर्नो संतुष्टि पुंस एव सः। यहाँ पर कहते हैं जाति है, ब्राह्मण जाति। कहते मैं अस्ति ब्राह्मण्यम जाति, मैं ब्राह्मण जाति का इसी पूज्य हूँ, मैं ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ, मेरा वर्ण कौन सा, ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण तो जाति है मेरी, तो इसलिए मैं पूजनीय हूँ, तीनों वर्णों का पूजनीय हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यदि ब्राह्मण भी है तो यदि शास्त्र पढ़ लिया तो और मैं पूजो, ब्राह्मणों का ही पूजू मैं। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय वैश्य शूद्र के द्वारा पूज है, किंतु ब्राह्मण यदि पढ़ा लिखा है तो शास्त्र अध्ययन किया तो अन्य ब्राह्मणों से भी पूजनीय हो जाता है। तो कहते हैं ब्राह्मण में अति, मेरी ब्राह्मण जाति है इसी पूज्य हम। तुष्यति पूजया, कहते वो पूजा के द्वारा संतुष्ट होता है। कहते हैं तुष्यति पूजया अचेतन जाति, कहते हैं पूजा के द्वारा बस जिसने अभिमान किया वो उस पूजा से संतुष्ट होता। अचेतन जाति के लिए वो पूजा नहीं है। अचेतन जो ब्राह्मणत्व जाति है उसके लिए वो नहीं है, जाति के लिए पूजा आदि नहीं। जाति जो जड़ है, अचेतन है, उसकी संतुष्टि के लिए वो नहीं है, किंतु उसमें जो अभिमान करने वाला चेतन है, ब्राह्मणत्व वर्ण में उत्पन्न हो गया, अभिमान कर लिया मैं ब्राह्मण जाति वाला हूँ, उसकी संतुष्टि के लिए वो होती है, उसकी पूजा के लिए संतुष्ट होता है। कहते हैं अचेतन जाति की नो संतुष्टि, वहां पर अचेतन जाति की संतुष्टि नहीं होती। पुरुष एवसा, पुरुष है, पुरुष की ही वो पुरुषत्व जो पुरुष की वह संतुष्टि के लिए पूजा आदि होती। ब्राह्मण जाति जो जिसने अभिमान किया मैं ब्राह्मण जाति वाला हूँ, ब्राह्मण जाति वाला हूँ इसलिए मैं पूज्य हूँ, इसलिए आप मेरी पूजा करो, तो इसलिए जिसने अभिमान किया उसी की संतुष्टि के लिए होती। ब्राह्मणत्व जाति के लिए नहीं होती है ना, ब्राह्मणत्व जाति की संतुष्टि के लिए, जाति के लिए संतुष्टि के लिए नहीं होती, किंतु वो ब्राह्मण जाति वाला जो पुरुष है उसकी पूजा के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए वो पूजा आदि होती है। कहते ब्राह्मण निमित्ताय पूज्य ब्राह्मणो अस्मि इति अभिमानवान ऐसा तुष्यति न जड़ा जाति देते। ब्राह्मण निमित्त, ब्राह्मणत्व वर्ण निमित्त, ब्राह्मणत्व जाति निमित्त को लेकर के, ब्राह्मणत्व जाति को लेकर के, पूजा के लेकर के निमित्त, पूजा के द्वारा ब्राह्मणो अस्मि, मैं ब्राह्मण इसलिए मैं पूज्य हूँ, ऐसा जिसको अभिमान है, ब्राह्मणत्व जाति जिसका मैं ब्राह्मण जाति वाला हूँ, इस प्रकार जिसको अभिमान है, ऐसे अभिमान वाले को ही तुष्यति तुष्ट होता है, उससे पूजा के द्वारा वो संतुष्ट होता है। वो न जड़ा जाति उस पूजा से संतुष्ट नहीं होता, वो तो जड़ है तो पूजा कैसी हो, इच्छा ही नहीं होगी उसको। तो आगे उसी को नया कहते हैं, कहते हैं न वारे छत्र से इत्यादि वाक्य तात्पर्य कहते हैं, न वारे छत्र से उस वाक्य को लेकर कहते हैं क्षत्रियो हम तेन राज्यम करोमीत्यत्र राजता न जातिर्वैश्य जात्यादौ योजनायेद मीरितम। कहते हैं मैं क्षत्रिय वर्ण वाला हूँ, क्षत्रिय जाति उत्पन्न हूँ, इसलिए मैं राज्य करूंगा, राज का अधिकारी हूँ, है ना, तेन इसी हेतु से राज्यम करूंगा, मैं राज करूंगा। इति अत्र, तो राजता के जो राजता है वह राज क्षत्रिय जाति के लिए
नहीं है। शासन जो किसी क्षत्रिय जाति नहीं, बल्कि क्षत्रिय जाति में अभिमान करने वाले चेतन के लिए और राजधर्म आदि है, उसी से वो संतुष्ट होता है ना। किंतु राजन जो है मतलब क्षत्रिय जाति है, राजता है, राजधर्म है, वो क्षत्रिय जाति के संतुष्टि के लिए नहीं है। क्षत्रिय जाति में जो अभिमान करने वाला चेतन पुरुष है उसकी संतुष्टि के लिए है, उसकी प्रसन्नता के लिए। कहते हैं उसी प्रकार से वैश्य जाति आदि में भी जोड़ लेना चाहिए। ये रीतम कहा गया है ना। मैं वैश्य जाति हूँ, मेरा धर्म है कृषि गो रक्ष पालन, कृषि है, गोरक्ष है और पालन आदि है, गो का पालन आदि है, ये मेरा कर्म है, व्यापार आदि कर्म है ना। जिसको अभिमान है उसी को ही संतुष्टि के लिए व्यापार आदि वो करता रहता है। अपनी जाति के लिए, जाति की संतुष्टि के लिए व्यापार आदि वो नहीं करता, क्योंकि जाति जड़ा हुआ। तो कहते हैं राज्य भोग निमित्त सुखम क्षत्रियत्व जाति मता एवं न क्षत्रियत्व जाति रहता है। राजभोग निमित्त जो सुख है वह क्षत्रियत्व जाति वाले को ही होता है, न क्षत्रियत्व जाति के लिए। क्षत्रियत्व जाति के लिए नहीं है, क्षत्रिय जाति वाले पुरुष के लिए ही वो सुख होता है। राजभोग निमित्त जो सुख होता है क्षत्रियत्व जाति वाले पुरुष के लिए ही है, न क्षत्रियत्व जाति का। क्षत्रियत्व जाति का वो सुख आदि, राजभोग सुख आदि नहीं है। इदम क्षत्रिय उदाहरण है, क्षत्रिय का उदाहरण वैश्य आदि को उपलक्षण के लिए स्वयं बोध करते सती स्वेतर बोध करता उपलक्षणात्म। स्व का बोध कराते हुए स्व का बोध, स्व से इतर का बोध कराना उपलक्षण कहता है। क्षत्रिय का बोध कराते हुए वैश्य का बोध करा दिया, शूद्र आदि का भी जान लेना चाहिए। कहते हैं ना वारे लोका नाम कामा इत्यादि वाक्य से तात्पर्य, लोगों की कामना के लिए, काम इच्छा नहीं, प्रीति के लिए उन लोगों से प्रेम नहीं करता, अपने लिए ही लोगों से प्रेम करता है। कहते हैं स्वर्ग लोक ब्रह्म लोकौ स्तामम इत्याभिवांछनम लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायैव केवलम। कहते हैं स्वर्गलोक ब्रह्मलोक दोनों मेरे लिए हो जाए, है ना। स्थाम ममा इति वांछना, ये दोनों मेरे को प्राप्त हो जाए। स्वर्ग के भोग भोगने के लिए और ब्रह्मलोक के भोग भोगने के लिए क्या करे, वो मेरे लिए प्राप्त हो जाए, उपासना के द्वारा प्राप्त हो जाए। कहते हैं लोक लोकायोर न उपकार है, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक की उपकार करने के लिए वो उनसे उपासना आदि वो नहीं करता, अनुष्ठान आदि नहीं करता। स्वभोगाय केवल, कहते स्वभोग के लिए उन लोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ब्रह्मलोक स्वर्गलोक आदि लोगों को प्राप्त करने के लिए वो अपने भोग करने के लिए, स्वयं को भोग करने के लिए उन लोगों को जाता है। कहते मैं वापस जाकर शोभ बढ़ाऊंगा इसके लिए नहीं जाता है। ब्रह्मलोक में अथवा स्वर्गलोक में शोभ बढ़ाऊंगा, उसकी कल्याण करूंगा, शोभ बढ़ाऊंगा, उसके लिए वो नहीं जाता, स्वयं को भोग करने के लिए उन लोगों में जाता है। तो टीकाकार कहते हैं लोकद्वय उपादानम कर्म उपासना लक्षणम साधन दो संपाद्य सकल लोक उपलक्षणात्म। लोकद्वय का उपादान ब्रह्मलोक स्वर्गलोक आदि का जो उपादान है वह कर्म उपासना। कहते कर्म उपासना लक्षण, कर्म है, उपासना आदि लक्षण साधन के द्वारा साध्य, साधन द्वय संपाद्य। कर्म से भी प्राप्त, कर्म से स्वर्ग हो जाता है, उपासना ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से आत्मलोक प्राप्त हो जाता है। कहते हैं लोकद्वय का उपादान घृत करना उपादान है वह कर्म उपासना लक्षण साधन द्वय के संपाद्य सकल लोक का उपलक्षण है। इन दोनों साधनों से, कर्म और उपासना के माध्यम से सारे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार लोक प्राप्त हो जाएगा। उपासना तो ऊपर के लोगों को प्राप्त हो जाए, कर्म से तो नीचे के लोग की प्राप्ति हो जाती है ना। अच्छे कर्म कर लिया तो ऊपर के लोग में चलेगा, खराब कर्म कर लिए तो नीचे के लोग में चलेगा। और उपासना चिंतन, विषय का चिंतन है, उससे उस फल की प्राप्ति होती है। प्राय करके वो चिंतन से तो गलत चिंतन करेंगे तो इसी श्लोक में रहेंगे, और अच्छे चिंतन करेंगे तो ऊपर के, उपासना करेंगे तो उपासना प्राय ऊपर के लोगों में ले जाती है। उपासना कम करने से वो छोटे लोग में पहुंच पाएंगे, स्वर्ग आदि में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग जब उपासना करने से एकाग्रता होगा, फिर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी। हाँ, उपासना से एकाग्रता जरूर होती है, अधिकारी हो जाएगा। यदि भोग की वासना नहीं है तो अधिकारी हो जाएगा, भोग की वासना है तो फिर अधिकारी नहीं होता। भोगना पड़ेगा, भोगने के बाद तो फिर बाद उसकी संसार काय के। हाँ, उपासना की जो भोगने की वासना है तो भोगने के लिए गया, वहां से आएगा तो ना फिर भोग की वासना तो बनी है।
बहुत लोग पाठ को छोड़ के जप आदि करना ये करने में लग गए। उस समय स्वामी जी श्लोक बोला, नातम तेन समस्तले सर्वापदत्त वन्नी यज्ञानांत शास्त्रमखिलम देवात संपूजिता संसार समुद्रिता सोपितर त्रैलोक्य पूज्यते यस्य ब्रह्म विचारेण स्थैर्य यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्य मन प्राप्नुयात्। जो आप उपासना की नाम से विचार को छोड़ के पुण्य कमाने के लिए एकादशी के विचार है ना, वो जरूरी नहीं। ब्रह्म विचार से ही पूरा जितना पुण्य मिलता है तप कर्म करने से, वो तो ब्रह्म विचार बैठ के कुछ ना कुछ 2-3 अक्षर भी अगर आपको सुन लिया तो उसी में पुण्य बहुत उत्पत्ति होते रहता है। इसको छोड़ के दूसरा करने की जरूरत नहीं, पाठ को छोड़ विचार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे भी वो लेकिन एक है ना, जब तक वो ब्रह्म का वो तो है ना, उसमें वो उनका भी है कि श्रवण करें प्राय करके कल्याण, किंतु जो अधिकारी नहीं है उसको श्रवण करने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अधिकारी बनने के लिए उपासना जरूरी होती है। नहीं तो पहले अरे उपासना क्यों विधान करते हैं? उपासना का विधान इसलिए किया है कि अधिकारी बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए। नहीं तो सभी लोगों को शुरू में ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देना चाहिए। अब कर भी दिए शुरू में सभी को, अधिक बिना अधिकारी को भी, तो उसको कोई फायदे नहीं होने वाला है। कर्मकांड उसने किया नहीं, वो कर्मकांड कर रहा था, उसको बोलती अरे क्यों ये तो बेकार है, उपासना अरे ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म ज्ञान करो, ब्रह्म श्रवण करिए, वेदांत श्रवण करिए। अब इसने कर्मकांड तो बंद ही कर दिया पहले से ही, और इधर ब्रह्म ज्ञान उसको समझ नहीं है, क्यों अधिकार नहीं था, इधर से भी गया उधर से भी गया, इसलिए निषेध भी किया है। जो अधिकारी नहीं है उसको कर्मकांड से न हटाए। मांडुकारिकार ने ऐसा स्पष्ट वर्णन किया कि अरे जो ज्ञानी है कर्मकांडियों के पास जाकर कर्मकांड ही करे, उपासना कांड वालों के पास जाकर, उपासकों के पास जाकर उपासना का चरित्र निर्वाह, और वेदांत से जो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी उनके पास ब्रह्म ज्ञान का ही चर्चा करे। भ्रमण न करे। हाँ, तो इसलिए वो नहीं, अधिकारी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान का वो समस्या नहीं होती। अधिकारी को दृष्टि में रखिए। हाँ, जो लघु आदि कर लिए थे, हाँ, उनको ही शायद, क्योंकि वो तो विचार करने के योग्य थे। नहीं, लघु आदि पढ़ने से विचार करने की कैसे हो सकता है? जिनको लगन नहीं है ना, वो उसको नहीं होता। वेदांत के श्रवण का जिसका लगन नहीं है, मात्र लघु पढ़ने से वो उसके संस्कार ही नहीं पड़ते। लघु पढ़ने से हाँ वेदांत समझने में अच्छा आता है, किंतु वेदांत के संस्कार ही होने चाहिए। तो जैसे रुचि होनी चाहिए, रुचि नहीं है तो वो समझ में नहीं आता। बहुत से लोग वेदांत लघु पढ़ लेते हैं, फिर वेदांत में रुचि नहीं तो छोड़ देते हैं, वेदांत पढ़ते नहीं है। ऐसा भी बहुत उदाहरण मिलता है। और क्या, पूरा प्रश्न पढ़ ले लेकिन उनको समझ में रुचि भी नहीं है, करने से कोई बात नहीं, इच्छा ही नहीं होती। एक नाम भी रख लेते हैं कि हमने पढ़ लिया, संतुष्टि हो जाती है। हाँ, महाराज जी कहते थे कि महाराज जी किसी ने प्रश्न किया कि पढ़ना आदि अनिवार्य हक नहीं है, तो उन्होंने कहा देखो जरूरी नहीं है, किंतु बाद में व्यक्ति को पछतावा होता है। किसमें? लास्ट में बुढ़ापे में जाकर पछतावा, बड़े बड़े लोगों को देख करके अरे ये लोग तो पढ़ करके इतने विद्वान हो गए, मैंने तो पढ़ ही नहीं पाया। बुढ़ापे में पछतावा होता है। इसलिए बहुत से लोगों को हमने देखा कि पछताते हैं, ये तो पढ़ रही है तो बड़े विद्वान हो गए, सब कुछ जान लिया, मैंने तो कुछ ही नहीं पढ़ा, भजन अकेला करता रहा और भजन में भी संतुष्टि नहीं हो पाई, मैं बेकारी जिंदगी बिता दी। इसलिए पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने से क्या आपको संतुष्टि हो जाएगी, फिर संशय नहीं होगा कि मैंने नहीं पढ़ा। करना तो आपको उपासना ही है। अधिकारी सिद्ध होने के लिए, निध्यासन करने के लिए उपासना ही होगी। उपासना निध्यासन भी एक उपासना ही है, निर्गुण की उपासना है। निर्गुण की उपासना निध्यासन उपासना, तो आपको वो करना ही पड़ेगी, उपासना निर्गुण की उपासना करना ही पड़ेगी। इसी पहले वो संतुष्टि कर लीजिए। 1-2 साल है जो आपको बहिर्मुक्त, 2-3 साल वेदांत का श्रवण कर लीजिए, जिससे आपको एक बाद में भविष्य में चिंता न उठे, कहना उठे कि मैंने पढ़ा नहीं तो कुछ नहीं जान पाया। जब आप एक बार वेदांत श्रवण कर लेंगे तो सब जान जाएंगे, और जानने के पश्चात फिर आपको संशय नहीं उठे कि मैंने नहीं जाना। फिर आपको एक ही लक्ष्य मात्र निध्यासन करना, यानी उपासना करना। तो बहुत सी यहीं पर आश्रम में बोल रहे थे, अरे पहले नहीं पढ़े, अभी तक कितनी वर्ष बीत गए मेरे,
मेरे को पहले मेरे से बोला था कि पढ़ो 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 पढ़ो, किंतु मैं नहीं पढ़ा, किंतु अब मेरी इच्छा हो रही पढ़ने की। अब वो कह रहा है मैं 40 साल से ऊपर हो गया, शुरू में मेरे से बोला, शुरू पढ़ रहा था महात्मा, तो बीच में जाकर के वो इच्छा नहीं हुई इसकी, तो लोगों ने कहा कि अरे एक महात्मा बोला तो ये तो पढ़ता ही नहीं है, अब मेरी इच्छा हो रही पढ़ने की, ऐसे वो बोल रहा था। बहुत लगे तो पढ़ता। हाँ, तब पर सोचता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, है ना। किसी ने स्वामी जी ने बोला किसी महात्मा के सामने कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो उसने कहा मेरी, अब उनके सामने बोला तो मेरी अब इच्छा हो रही पढ़ने की, सुनने की। अब 40 की तो उम्र हो गई, अब क्या पढ़ूं, विचार कर रहा हूँ, सुन लेता हूँ। अब इच्छा हो रही ना, तो शुरू से आया महात्मा ना, पढ़ने में भी बैठ गया, पढ़ाई भी की थोड़ा, 1 महीना 2 महीना, किंतु नहीं हुआ। अब जब 10 साल 20 साल निकाल दिए, फिर इच्छा होने लगी। ऐसे महाराज जी बोलते शुरू में पढ़ लीजिए तो संशय नहीं रहेगा कि मैं नहीं पढ़ा। हमको तो बहुत बोर लगता पुस्तक पढ़ने में, इधर तो कोलंदर में हमको उत्तरकाशी में। अच्छा हाँ हाँ, वो थोड़ा संस्कार डाला। देखो जब आप ये नहीं पढ़ेंगे, यही बात बताई उन्होंने, बाद में आपको ऐसा लगता है कि हम समय गए, एक बार देख लेना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एक बार इंसान ऐसा कुछ एक बार सुन लेना, बस इसके बाद आप जो उपासना भी करना, साधना भी करना, करते रहना, ऐसा बोल दिया। फिर मैंने ऐसा ही इसमें इस लाइन में हाँ, और गई इसलिए संशय होता है बाद में, बहुत से लोगों को होता है, पछताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं किंच और में ना, ईश विष्णुवादयो देवा पूज्यन्ते पाप नष्टये न तन्निष्पाप देवार्थम तत्तु स्वार्थ प्रयुज्यते। कहते हैं ईश्वर है, विष्णु है, आदि है, देवता आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता, और बड़े बड़े देवता हो गए त्रिदेव, और जो स्वर्ग आदि देवता है, जिनकी अपनी पाप को नष्ट करने के लिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। न तन निष्पाप देवार्थ, निष्पाप देवताओं के लिए वो पूजा नहीं करते। कोई जो साधक है, पूजक है, उन देवताओं की कल्याण हो अथवा उनके लिए हो, हम पूजा इसलिए करें कि उनके लिए अर्पण करने के लिए पूजा नहीं करते, निष्काम नहीं करते, स्वयं की पाप की निवृत्ति के लिए पूजा करते हैं। अर्थात हम भजन करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न करेंगे, हमारे पाप को नष्ट कर देंगे अथवा हमको जीवन हमारा स्वस्थ रखेंगे। निष्काम कर्म भी निष्काम मतलब फिर ज्ञान का अधिकार विनियोग हो जाता है उसमें। निष्काम हो गया, निष्काम फिर वो निष्काम है मतलब एक सामान है कि हम ज्ञान के लिए साधना कर रहे हैं, तो ज्ञान फिर मोक्ष का हेतु होती है। वो निष्काम ज्ञान के लिए की गई है ना, वो काम नाम नहीं आती, किंतु शुरू में तो कामना थी, वो भगवान हमारा कल्याण करेंगे, ज्ञान देंगे, तो थोड़े एक अंश तो है ही, किंतु उस कोटि में नहीं आने, ब्रह्म की कोटि में आ गए, इसलिए वो जगत की कोटि में ना आने के कारण वो उसको दोष भाग नहीं है। जो जगत की कोटि वाली कामना है ना, वो दोष को बहन करने वाली है, किंतु जगत की ब्रह्म को ले जाने वाली वासना दोष वाहक नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर विष्णु आदि की जो देव पूजा की जाती है, वो अपने पाप नष्ट करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, निष्पाप देवता के लिए वो पूजा नहीं करते हैं, स्वार्थ के लिए ही युक्त होती है। टीकाकार कहते हैं विष्णु आदि पाप नष्ट है, पाप निवृत्ति आता है, पाप नष्ट करना पाप की निवृत्ति के लिए पूजा की जाती है। तत् पूजा न निष्पाप देवार्थम स्वतः पाप प्रहिता देवाना प्रयोजना किंतु स्वार्थ पूजा कर्तुम प्रयोजना। कहते हुए पूजा है ना निष्पाप देवता के लिए नहीं होती, स्वयं पाप से, क्योंकि देवता स्वयं पाप से रहते हैं, देवता कैसे हैं, पाप से रहित हैं, वो निष्पाप है, तो स्वतः पाप रहित देवताओं के प्रयोजन के लिए नहीं होते, किंतु पूजा करने वाले कर्ता के लिए पूजा होती है। अब तो वेद का कहते हैं किंच और भी ऋगादय धीयन्ते दुर्ब्राह्मण्य नवाप्तये न तत् प्रसक्तम वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्यते। तो यहाँ पर कहते हैं ऋगादि को जो अध्ययन है ना, ऋग्वेद ऋगादि से
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि और स्मृति पुराण आदि जो है, व्याकरण आदि है, तो ऋग आदियों को जो अध्ययन है वह ऋग आदियों के लिए अध्ययन नहीं करता। कहते दुर्ब्राह्मणत्व अनाप्त है। दुर्ब्राह्मण यदि वेद आदि का अध्ययन नहीं करता जो ब्राह्मण, वह उसको व्रात संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी व्रात संज्ञा, क्योंकि उसमें रूट ब्राह्मण वेद पढ़ता था, जब वेद नहीं पढ़ता, जनेऊ आदि संस्कार नहीं करवाए, संस्कारित नहीं है, उसको व्रात संज्ञा हो जाती है। तो शिव कहते अरे श्वेत केतु को बोला कौन ने? उद्दालक ने, अरे हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अरे व्रात संज्ञा हो जाए। तुम अभी तक इतने बड़े हो गए, लाड प्रेम के कारण गुरुकुल में अध्ययन करने नहीं जा रहे। उसको उपदेश उसको कहा उद्दालक ने श्वेत केतु को, हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो इसको व्रात संज्ञा वाला ब्रह्म बंधु कहलाए। क्या कराए? ब्रह्म बंधु व्रात संज्ञा। अच्छा तुम तो अभी तक इतने वर्ष 12 वर्ष के हो गए, क्योंकि हाँ थोड़ा त्रुटि हो जाती है। ये तो देख ब्रह्म बंधु आ रहा है, मतलब थोड़ा निकृष्ट है, संस्कार तो नहीं है। ब्रह्म बंधु है ना, तो व्रात संज्ञा हो जाती है। देखो पागल आ रहा है, ब्राह्मण अनाधिकारी रहता है। नहीं ब्राह्मण की ज्यादा, क्योंकि उसको ब्राह्मणों में ज्यादा रहते, क्षत्रिय वैश्य में भी होता है। तीनों वर्णों के लिए है उपनयन संस्कार, वेद पढ़ना आदि। ब्राह्मण के लिए विशेष नियम था, है ना। तो यहाँ पर कहते उपलक्षण है उसका तीनों का ही मान लिया, क्योंकि ज्यादातर वेद कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण कर्मकांड कराते थे ना, और ये धनुर्वेद पढ़ते थे क्षत्रिय। और वैसे भी अथर्ववेद का कर्म उसमें वो है, कृषि आग आदि। तो तीनों वेदों कृषि ज्ञान भी है, धनुर्वेद भी है, और अन्य सारे वेद पढ़ते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों है वेद पूरे पढ़ते थे पहले। तो प्रायः ब्राह्मण तो पूरा पढ़ते थे, क्षत्रिय पूरा पढ़ लेते थे। तभी तो राजा ना, बड़े बड़े राजा, वो सब बहुत से ब्राह्मणों को उपदेश करते थे। बहुत से लोगों बहुत पहले तो उपदेश ले लेते थे, बाद में वो राजा भी बहुत से ब्राह्मणों को उपदेश कर देते थे। राजाओं को कर दिया, ब्राह्मणों को कर दिया, तो क्षत्रियों को कर देते थे। शूद्र भी कई बार एक ब्राह्मण ना शूद्र के यहाँ उपदेश था। हाँ उसमें क्या पूरे का संस्कार ब्राह्मण में था। वो पूर्व में क्या था? ब्राह्मण था, गलत कार्य हो गया होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, तब ऐसा होगा। पूर्व जन्म उसने अध्ययन किया था, अब इस जन्म में आकर के उसने गलत कार्य बन गया, जिसके कारण शूद्र योनि में जाना पड़ा उसको। तो उस जन्म वो स्मृति नष्ट नहीं हुई उसकी, अतः उसको तुरंत वो ज्ञानी हो गया। उसको अवस्था आती अपने आप फूट गया ज्ञान उसको, शूद्र ने भी दे दिया उसमें का। तो ये कहते हैं जो रेखादि ही अध्ययनते दुर्ब्राह्मणत्व नापता है। दुर्ब्राह्मण दुष्ट ब्राह्मण, यानी व्रात संज्ञा को हटाने के लिए रेखादि का अध्ययन करता है। न तत्प्रसक्तम वेदेषु, और वेदों में दुर्ब्राह्मणत्व व्रात संज्ञा नहीं होती। वेदों में जो व्रात संज्ञा नहीं होती, दुष्ट ब्राह्मण तो व्रात संज्ञा आदि वेदों में प्रसक्ति नहीं होती। मनुष्येषु प्रसज्यते, मनुष्यों में प्रसक्त होती है। जो ब्राह्मण तो जाति वाला है अथवा क्षत्रिय वैश्य आदि है, उसमें ये प्रसक्ति होती है। किसकी? व्रात संज्ञा की प्रसक्ति किसमें होती है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में। जब तीनों अध्ययन करते हैं वेद, तो तीनों प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है, कहते हैं दुर्ब्राह्मणत्व व्रात्यत्व दुर्ब्राह्मणत्व मनुष्येषु मनुष्यत्व अवांतर जाति रूपम तद रहितेषु वेदेषु न प्रसज्जता इत्यर्थ। दुर्ब्राह्मण व्रात्यत्व संज्ञा है, दुर्ब्राह्मणत्व व्रात्य संज्ञा है, दुर्ब्राह्मणत्व कहते हैं दुर्ब्राह्मण्यम। एंड मनुष्यों में तो मनुष्यों के मध्य में जो है कि मनुष्यत्व अवांतर जाति, मनुष्यत्व अवांतर जाति रूपम, ये वाक्य नहीं है यहाँ पर, है ना, एक वाक्य छोड़ गया। दूसरी टीका में दूसरी वाक्य, मनुष्यत्व अवांतर जाति रूपम तद रहितेषु वेदेषु न प्रसज्यते। अवांतर जाति दूसरी संज्ञा हो जाए, ये वेदों में प्रसक्त नहीं होती। जिसने अभिमान किया उसमें ही प्रसक्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया।